कहा जाता है कि सीटेट में जो ऑनलाइन पेपर हुए थे वो जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके सीटेट परीक्षा के लिए। और यदि आप भी सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, क्योंकि जुलाई 2025 में तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए जो है ऑनलाइन पेपर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हम CDP से संबंधित आज करने वाले हैं, जो कि 23 दिसंबर 2021 में ऑनलाइन हुआ प्रश्नोत्तर को जो है आज हम करेंगे। स्वागत है सभी का सिंपल VN BPSC में। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा प्रश्न है, यह धारणा कि बच्चों के आचरण को पुनर्बलक और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है। तो देखिए, विकास जो है प्राथमिक रूप से किस पर प्रभावित होता है, और ये धारणा जो है यहाँ पे है कि बच्चों के आचरण को जो है पुनर्बलक और दंडदाता द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। क्या दंड द्वारा जो है आप बच्चों में जो है उनकी आचरण में परिवर्तन ला सकते हैं? ये तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस विचार पर आधारित है कि विकास प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है। तो आपके ऑप्शन है केवल आनुवांशिकता से, आनुवांशिकता और वातावरण से, केवल वातावरण से, न तो आनुवांशिकता से और न ही वातावरण से। तो देखिए, जो विकास जो होता है ये प्राथमिक रूप से प्रभावित होता है इस धारणा में, वो होता है आपका केवल वातावरण से। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता हासिल कर लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो देखिए, एक बच्चा जो है वो पेंसिल पकड़ने से पहले ही जो है क्या कर लेता है, वो गेंद जो है आसानी से फेंक सकता है। हमने देखा होगा छोटे बच्चे जो हमारे घर में हैं या अगल बगल में अपने देखे होंगे, बच्चों को जो है क्या होता है कि उन्हें शुरू में हम खिलौना ही देते हैं, गेंद देते हैं उनको या दूसरी प्रकार के खिलौना देते हैं, तो वो क्या करता है, गेंद को जैसे फेंक फेंक कर खेलना शुरू करता है। वो चाहता है कि दूसरा व्यक्ति फिर से मेरी ओर गेंद को फेंके और मैं फिर से उसे फेंकूँ, और वो फेंक भी लेता है। तो ये जो है क्या है, ये किस कारण से जो है वो, लेकिन पेंसिल दे दिया जाए तो वो ठीक से पकड़ नहीं पाता है। तो इसके पीछे क्या कारण थे? तो देखिए, कौन सा जो है स्थिति यह स्थिति जो है विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत, निकट दूरस्थ सिद्धांत, विकास क्रम की समरूपता, एकीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए, शीर्षगामी सिद्धांत नहीं होगा, शीर्ष से पैर की ओर जो आपका विकास का क्रम जो होता है, तो शीर्षगामी नहीं होगा। निकट दूरस्थ सिद्धांत, यही आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। विकास क्रम की समरूपता नहीं होगा, एकीकरण का सिद्धांत नहीं होगा। तो देखिए, निकट दूरस्थ सिद्धांत कह लीजिए या समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत जो है, इसमें जो है क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है क्या होता है कि बच्चे का जो है हाथ और पैर जो है डेवलप हो गए रहते हैं, जबकि अंगूठा और उंगली जिससे कि हम पेंसिल पकड़ते हैं वो जो है अभी उतना डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इसी कारण से जो है बच्चे जो है पेंसिल पकड़ने में उतना समर्थ नहीं होता है, बल्कि वो जो है गेंद फेंकना जो है उसे आसान लगती है, गेंद को जो है वो फेंक सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, गामक और संज्ञानात्मक विकास डैश होता है। तो संवेदी गामक अवस्था और संज्ञानात्मक विकास की बात कही जा रही है। तो ये ऑप्शंस भी ध्यान से थोड़ा देखिएगा यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि बाल्य अवस्था तक होती है, किशोरावस्था तक होती है, वयस्कावस्था तक होती है, संपूर्ण जीवन काल के दौरान ही होती है। तो देखिए, गामक और संज्ञानात्मक विकास जो होती है ये किशोरावस्था तक ही होती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए निम्न में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो प्राथमिक समाजीकरण जो है बच्चों की कहाँ होती है? तो आपके ऑप्शन है विद्यालय, धर्म, परिवार, समुदाय। तो इसमें जो है देखिए, परिवार जो है प्राथमिक समाजीकरण के लिए जो है ये जिम्मेदार संस्था होगा, क्योंकि परिवार में जो है बच्चे जो है सर्वप्रथम परिवार में ही पलते बढ़ते हैं और परिवार से ही बहुत कुछ वो सीखते हैं, जो भी वो देखते हैं सुनते हैं उनसे वही चीज़ जो है वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो ये जो है आपका प्राथमिक समाजीकरण के अंतर्गत आपका परिवार आता है। और दूसरा में देखिए तो आपका हो जाएगा दोस्त भी आपके प्राथमिक ही हो गए। विद्यालय जो है आपका क्या है, द्वितीय समाजीकरण का जो है संस्था है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा एवं चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए, भाषा और चिंतन के संदर्भ में जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया था वो क्या है? आपके ऑप्शन है चिंतन भाषा का निर्धारण करता है, भाषा चिंतन का निर्धारण करती है,
भाषा और चिंतन दोनों स्वतंत्र प्रक्रिया है। भाषा और चिंतन दोनों जन्मजात धारणाएं हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो भाषा जो है वो चिंतन करने के पश्चात ही आता है। तो आपका सही इसमें होगा, चिंतन जो है भाषा का निर्धारण है। जो आप सोचते हैं वही आप बोलते हैं। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं कि जो भी आप सोच रहे हैं, अपने दिमाग में चिंतन कर रहे हैं जिस विषय पर भी, उसी चीज़ के बारे में जो है आप क्या करते हैं, बोलते हैं। कुछ और नहीं बोल पाते हैं, वही चीज़ बोलते हैं। ठीक है, तो चिंतन जो है भाषा का निर्धारण करता है, ये जीन पियाजे ने कहा था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, 2 ग्लासों में समान मात्रा में जल है, परंतु अनु सोचती है कि लंबे गिलास में छोटी और चौड़े गिलास से अधिक जल है। जीन पियाजे के अनुसार अनु की सोच का आधार क्या है? तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान दीजिएगा, इससे संबंधित प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। तो देखिए, बच्चा को जो है आप जूस दे दीजिए। एग्जाम्पल के रूप में हम जूस को ही ले लेते हैं। तो एक पतला ग्लास में दीजिएगा जो लंबा होगा, और एक जो है आप चौड़ा ग्लास में दीजिएगा जो जिसका जो है सतह जो है चौड़ा होगा और थोड़ा छोटा होगा हाइट में। तो दोनों ग्लास में आप समान मात्रा में भी यदि आप जूस देते हैं तो बच्चा जो है कौन सा लेना पसंद करेगा? तो कमेंट जरूर करिएगा कौन सा जो है बच्चा लेना पसंद करेगा। तो देखिए, बच्चा जो है पतला वाला को जो है वो क्या समझता है कि उसमें जो है ज़्यादा जूस है। उसको जो है मात्रा का उतना उसे ज्ञान नहीं रहता है, क्वांटिटी वो नहीं समझ पाता है। तो उसे जो है क्या होता है, उसे लगता है कि छोटा वाला जो ग्लास है उसमें कम है, और जो बड़ा ग्लास है, लंबा है, पतला है, उसमें जो है अधिक मात्रा में जूस, यानी कि अधिक जूस है, ऐसा वो सोचता है। इसलिए जो है लंबा और पतला ग्लास को जो है चुनना पसंद करता है। कोई भी बच्चा हो इसी तरह का जो है वो रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया उसका होती है। तो ये जो है किस चीज़ को जो है यहाँ पे आपका किस आधार पर जो है कहता है, आपको यहाँ पे बताना है। आपके ऑप्शन है केंद्रीयता, क्रमबद्धता, संरक्षणता, परिपक्वता। तो देखिए, यहाँ पे क्रमबद्धता नहीं होगी आपकी, संरक्षणता नहीं होगी, परिपक्वता नहीं होगी। केंद्रीयता के आधार पर जो है बच्चा ऐसे सोचता है। तो अनु जो है, यहाँ पे अनु का एग्जाम्पल लिया गया है। अनु का सोच का आधार क्या है? तो ये केंद्रीयता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, सेंट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किस क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना किस चरण की बुनियादी धारणा है? तो देखिए, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में व्युत्क्रमणीयता किसी क्रिया को उल्टे क्रम में कर पाना जिस चरण की बुनियादी धारणा है। माफी चाहती हूँ। आपके ऑप्शन है संवेदीगामक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण, औपचारिक संक्रियात्मक चरण। बच्चे जो है किसी क्रिया को जो है उल्टा करके कर पाता है। इस तरह का जो गुण जो है बच्चा में कब आती है, किस चरण में आती है, आपको इसमें बताना है। तो आपको सेंसरी मोटर स्टेज है, प्री ऑपरेशनल स्टेज है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है। तो ये जो है आपका व्युत्क्रमणीयता का जो गुण आता है बच्चों में, ये आपका होगा मूर्त संक्रियात्मक चरण में। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। जब बच्चा जो है 7 से 11 वर्ष के बीच में होगा तो उसे जो है इस तरह का जो है उसमें गुण आएगी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक गणित अध्यापिका उच्चतर कौशल वाले छात्रों का इस्तेमाल अपने सहपाठियों की सहायता और मार्गदर्शन में करवाती हैं। यहाँ वे किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने का प्रयास कर रही है? तो यहाँ पे देखिए क्या कर रही है कि एक शिक्षिका है, अध्यापिका है, वो क्या कर रही है, जो बच्चे जो तेज है, मतलब जो तेज दिमाग वाले बच्चे हैं क्लास में, जो कुछ होते हैं जिनमें अधिक जो है प्रतिभाशाली होते हैं, उनमें बहुत सारे गुण होते हैं, और जिनके पास और बहुत सारे कौशल होते हैं, खास करके कौशल का ही स्किल का बात किया गया है यहाँ पे। तो जो कौशल वाले बच्चे होते हैं उसका इस्तेमाल जो है क्या कर रही हैं कि दूसरे सहपाठी, उनके जो दोस्त हैं, मित्र हैं क्लासरूम में, उनको हेल्प करने के लिए वो बोल रही हैं अध्यापिका। तो इस तरह से जो है क्या होगा कि वो जो है आपस में डिस्कस करके ही कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लेंगे, समाधान कर लेंगे। और कुछ भी नहीं आता हो तो टीचर को पूछने के बजाय जो है उनसे भी वो पूछ सकते हैं, उनसे भी वो मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सैद्धांतिक प्रारूप
उपयोग करने का प्रयास करे। किस सैद्धांतिक प्रारूप का उपयोग करने के वो प्रयास कर रही है? तो आपके ऑप्शन हैं लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद, बी.एफ. स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुकूलन का सिद्धांत, जीरोम ब्रूनर का रचनावाद, जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। नहीं, तो देखिए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद, क्योंकि इन्होंने जो है लेव वाइगोत्स्की ने कहा था कि जो स्कैफोल्डिंग जो है होती है उसमें जो है बच्चों को जो है जो मोर नॉलेजेबल ऑथर होते हैं MKO, उन्हें जो है ZPD तक ले जाने के लिए, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तक ले जाने के लिए जो है मोर नॉलेजेबल पर्सन द्वारा जो है सहायता ली जाती है, और स्कैफोल्डिंग के मदद से जो है क्या की जाती है कि उन्हें जो है हेल्प की जाती है। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार से ये हो गया आपका। इसलिए यहाँ पर जो है मोर नॉलेजेबल जो पर्सन है, जो उच्चतर कौशल वाले छात्र हैं, वो हो जाएंगे यहाँ पे MKO, और उन्हें जो सिखाना है वो आपका हो जाएगा ZPD, और मार्गदर्शन जो वो दे रहे हैं वो हो जाएगा स्कैफोल्डिंग, सहायता जो दे रहे हैं वो हो जाएगा आपका स्कैफोल्डिंग। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक रचनावाद आपका हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो देखिए लेव वाइगोत्स्की द्वारा दिए गए बच्चों का विकास का सिद्धांत जो है किस पर आधारित है आपको बताना है। आपके ऑप्शन से परिपक्वता और संस्कृति, भाषा और भौतिक जगत, भाषा और संस्कृति, भाषा और परिपक्वता। तो जो लेव वाइगोत्स्की द्वारा जो है बच्चों का विकास का सिद्धांत जो दिया गया था, ये जो है आधारित था आपका भाषा और संस्कृति पर। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, भाषा और संस्कृति पर जो है ये आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं। उनका कहना था कि बच्चों जो है भाषा द्वारा और संस्कृति द्वारा जो है वो सीखते हैं, लेव वाइगोत्स्की का। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, जेंडर एक डैश अवधारणा है, मनोवैज्ञानिक, जैविक, सामाजिक, शारीरिक। तो जेंडर जो है कैसी अवधारणा है? जेंडर यानी कि देखिए यहाँ पे लिंग का जो होती है, जो लैंगिक पूर्वाग्रह होते हैं, जो लैंगिक रूढ़िबद्धता जो समाज में देखी जाती है, इनकी बात हो रही है। तो जेंडर, किसी जेंडर के प्रति जो है कोई मनोभावना बना लेना, कोई अवधारणा बना लेना, ये सब क्या है? तो ये सभी जो है ये क्या है, एक लोगों समाज द्वारा जो है सोचा गया एक क्या है अवधारणाएं होती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर जो है एक सामाजिक आपका अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, जेंडर एक सामाजिक अवधारणा है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, नीता सभी प्रकार के जानवरों, पौधों, धातुओं और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुविधि सिद्धांत के अनुसार वह कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है? तो देखिए अंतर्वैयक्तिक, इंटरपर्सनल, प्रकृतिवादी, भाषाई, अंतर्वैयक्तिक, इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पे देखिए वे जो है नीता जो है क्या कर रहे, क्या उसमें गुण है कि वे जो है जानवर, पौधे, धातु और खनिजों की पहचान जो है वो अच्छे से कर सकती है, और उनका वर्गीकरण भी आसानी से कर सकती है। तो हार्वर्ड गार्डनर के बहुविध सिद्धांत जो है 8 प्रकार के हैं, और उन्होंने जो है इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको इसमें चुनना है कौन करेक्ट होगा। तो देखिए आप जो है मेरे आंसर बताने से पहले जो है, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप उस टाइम कमेंट नहीं कर पाइएगा, लेकिन जब तक मैंने आंसर को नहीं बताया है वीडियो में, तब तक जो है आप कोशिश करें कि आप कमेंट करके खुद को टेस्ट करें। तो देखिए यहाँ पर जो है, क्योंकि ये जो है जानवरों, पौधों, धातु और खनिजों की पहचान और वर्गीकरण कर सकती है नीता, तो ये इन्हें जो है प्रकृतिवादी, ये जो है प्रकृतिवादी बुद्धि का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संभालने हेतु एक प्राथमिक शिक्षिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए, कक्षा में सबके लिए कड़े नियम बनाने चाहिए और उसकी अवज्ञा करने वाले बच्चों को दंडित करना चाहिए। तो देखिए दंडित करना सबसे गलत बात होती है, तो ये तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करना चाहिए। तो जो व्यक्तिगत भिन्नता जो होते हैं बच्चों में, इंडिविजुअल डिफरेंस जो पाए जाते हैं, ये जो है उनको गुण के रूप में लिया जाता है। तो इन्हें जो है आप पेपर पेंसिल आधारित मानक परीक्षण का उपयोग करके जो है उन्हें संभालने की कोशिश कीजिएगा, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, सभी के लिए समान पाठ्यक्रम और अधिगम गति निर्धारित करनी चाहिए।
तो देखिए सभी के लिए समान पाठ्यक्रम आपका नहीं होगा। बहुत तरह के बच्चे जो है क्लासरूम में होते हैं, कोई थोड़ा कमज़ोर होता है, कोई तेज़ होता है, प्रतिभाशाली होता है, तो सबके लिए समान पाठ्यक्रम जो है नहीं निर्धारित करना ये गलत हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों को अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें सबसे पॉजिटिव पॉइंट है कि विद्यार्थी को जो है अधिगम के विविध अवसर प्रदान करने चाहिए। उन्हें जो है सीखने के लिए विविध अवसर प्रदान किया जाता है तो बच्चे जो है आसानी से सीखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। 8 वर्षीय रोहित को लगता है कि चोरी करना गलत है क्योंकि चोरी करने से व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। तो देखिए 8 वर्षीय रोहित है, रोहित जो है 8 वर्ष का है, उसे जो है क्या लग रहा है कि चोरी करना गलत है। तो चोरी करना तो हालांकि गलत ही होता है, लेकिन उसे ये मतलब उसे पता है कि चोरी करना गलत होता है क्योंकि चोरी करने के व्यवहार की वजह से दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे, उन्हें निकाल देंगे। इस बात से जो है वो डर रहा है। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार वो किस चरण को प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शंस आपके यहाँ पे दिए गए हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की उन्मुख, दंड और आज्ञाकारिता उन्मुखीकरण, सामाजिक व्यवस्था उन्मुखीकरण, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे देखिए जो रोहित जो है उसे लगता है कि चोरी करना जो है गलत है, तो क्योंकि वो और उसे जो है उसे जो है भय है इस चीज़ का कि चोरी करने से जो है दूसरे लोग उसे निष्कासित कर देंगे। तो लॉरेंस कोलबर्ग का जो दंड और आज्ञाकारिता का जो उन्मुखीकरण सिद्धांत है उसी को जो है वो प्रदर्शित कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो है चोरी करने से डर रहा है क्योंकि उसे जो है दंड मिल सकती है, इसीलिए वे जो है आज्ञा का पालन करना चाहता है, यानी कि चोरी करना वो नहीं चाहता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान किए गए विभिन्न कार्यों का संग्रहण जिसका लक्ष्य उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना है कहलाता है रूब्रिक, फाइल, आंकड़ों का प्रपत्र, पोर्टफोलियो। तो देखिए बच्चों द्वारा पूरे वर्ष के दौरान जो है विभिन्न कार्यों का संग्रहण जो किया जाता है जिसका लक्ष्य जो है उनके प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखना कहलाता है, ये आपका हो जाएगा पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में जो है क्या किया जाता है कि बच्चों द्वारा जो किए गए कार्य होते हैं उनका जो है क्या किया जाता है कि रिकॉर्ड रखा जाता है उनके प्रदर्शन का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक प्रगतिशील स्कूल में दी गई शिक्षा बच्चों को डैश बनाती है। तो देखिए सक्रिय अन्वेषक, सक्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अनुयायी, निष्क्रिय अन्वेषक। जहाँ भी आपको निष्क्रिय वर्ड दिखे तो आप समझ जाइएगा ये नेगेटिव ऑप्शन है। सक्रिय अनुयायी नहीं बनाता है, सक्रिय अन्वेषक जरूर बनाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। अन्वेषक यानी कि खोज करता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका इसमें सही हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।